हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, मार्च की पेंशन का मैसेज आ चुका है कि 1 अप्रैल को क्रेडिट होगी, लेकिन 46% डीआर के साथ क्यों? क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो बहुत से कमेंट्स आए हैं 46% डीआर को लेकर। मार्च की पेंशन से पहले खाते में आया एक बहुत बड़ा एरियर, जी हाँ, 7,04,217 रुपये, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इतना मैसेज जो आया है, ये किस चीज़ का एरियर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस एरियर के लिए 11 महीने तक लगातार कई बार मैंने खुद पर्सनली ग्रीवेंस डाला है, बातचीत की है, और तब जाके पेंशनर को मिला है 7,04,217 रुपये। अगर आपका भी ऐसा केस है तो आपको क्या करना है वो भी बताएंगे इस वीडियो में। और सर्कुलर 631 हो सकता है रद्द, इसके पीछे की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए, हम देख लेते हैं कि जितना आपका लास्ट मंथ आया था पेंशन, उतना ही पेंशन इस मंथ आया है, जबकि डीए डीआर का जो औपचारिक सर्कुलर है वो भी जारी हो चुका है। और देखिए, सबको यही पता था कि आपको इस महीने में जो है पेंशन बढ़ के मिलेगी। तो पेंशनर का सवाल है कि हमारी तो सेम पेंशन आई है, बढ़ी हुई पेंशन क्यों नहीं आई है? देखिए, आपके साथ में ये भी बताया गया था कि जो आपका एरियर है वो पेंशन से पहले नहीं मिलेगा, यानी आपको फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में जो आपकी 3 महीने की डीए डीआर एरियर की किस्त है वो आपको एक साथ मिल जाएगी। तो टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो आपका पैसा है इसी महीने मिल जाएगा। हो सकता है कि 7-8 दिन लेट मिले, तो घर डरने और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको इस महीने से ही, जो आप कह सकते हैं कि बढ़ी हुई पेंशन जनवरी से ही आपको मिलेगी। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये है जो मैं बात कर रहा हूँ एरियर की। इनको देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मिली थी पेंशन 13,140 रुपये पिछले 2-3 महीने से। लेकिन जैसे ही हमने ग्रीवेंस डाली और उसके बाद इनका पूरा क्लियर हो जाता है तो इनकी पेंशन हो जाती है 27,626 रुपये। और ये देखिए, मैंने आपको जो है इसका पीपीओ भी दिखाया था, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, उसका कुछ अंश मैं आपको आज के वीडियो में भी दिखाऊंगा। आगे चलते हैं। देखिए, कल रात उनका मैसेज आता है कि सर, ये पीएनबी बैंक से मैसेज आया है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 7,04,217 रुपये थ्रो NEFT PCDA। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो पैसा है ये पेंशनर के खाते में क्रेडिट हो चुका है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इनकी जो फैमिली पेंशन है उसको गलत फिक्स किया गया था। देखिए, जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी तो मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके इनका डाटा बताया था इनको, और देखिए जो हमने क्वेरी डाली उसमें भी इन चीज़ों को मेंशन किया था। देखिए, हमारे हिसाब से जो एरियर बन रहा था 7,71,000 रुपये बन रहा था, लेकिन इनको मिले हैं 7,04,000 रुपये। देखिए, वजह क्या है वो भी सामने आ गई है, क्योंकि इनको जो है जब से OROP 2 लागू हुआ है तब से लेके अब तक का एरियर मिला है। उससे पहले का यानी 2018 का जो मैंने दिखा रखा है 1,07,304 रुपये, वो इनको एरियर नहीं मिला है। और देखिए, मैंने जून 2023 तक बनाया था तो 6 महीने वो भी है, इसलिए लगभग 1,07,000 के आसपास का एरियर इनका और बनता है। हम फिर ग्रीवेंस डालेंगे और ये जो 1,07,000 रुपये हैं ये भी वापस लेंगे। तो आपका भी देखिए, अगर गलत फिक्सेशन हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनको हुआ क्या, जब इनके हस्बैंड की डेथ होती है तो तब से लेके अब तक इनको लगातार 9,000 प्लस डीए डीआर मिलता आ रहा, यानी 12,780 अगर हम 42% डीए की बात करें, लेकिन बनता था इनका इनिशियली 26,862 रुपये। क्योंकि देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है एनहेंस रेट फैमिली पेंशन, उसके बाद ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, लेकिन इनको 9,000 फिक्स कर दिया गया और वही पेंशन इनको मिलती रही 2018 से लेके 2023 तक। तो यही वजह है, अगर आपका पेंशन फिक्सेशन सही से नहीं हुआ है तो ग्रीवेंस डालें, पेशेंस रखें, जानकारी रखें, वीडियो को पूरी देखा करें। क्योंकि बहुत से लोग क्या है, थंबनेल देखते हैं, सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंदर वीडियो उन्होंने देखी नहीं है। फिर मैं बोलता हूं कि आप वीडियो देखिए, जानकारी मिलेगी, फिर उसके बाद मैसेज करते हैं हाँ सॉरी सर गलती हो गई। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस और जानकारी, दोनों चीज़ें आपको अपने पास रखनी पड़ेंगी। अब देखिए, उस वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा देख लेते हैं जब मैंने इनकी ग्रीवेंस डाली थी, और ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ लाइव। वही देखिए, सामने डाटा यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने बोला कि बेसिक पेंशन जो है आपकी 7361 पर मंथ प्लस डीए होनी चाहिए 1 जुलाई 2014 से, यानी जब OROP फिक्स हुआ था, सर्कुलर नंबर 555 के आधार पर।
बेसिक पेंशन 18,917, जो देखिए 7361 मल्टीप्लाई बाई 2.57 बैठती है 18,917 रुपये। ये सर्कुलर नंबर 570 7th CPC के हिसाब से। उसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए OROP 2 में 17,820, जैसा देखिए OROP रिवीजन में पेंशन यहाँ पर इनकी कम हुई है। एज पर आवर रिकॉर्ड्स द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ द डिसीज्ड JCO इज 20 कर दिया है, सारा एरियर ऐड कर दिया। इस सारा एरियर ऐड करने के बाद में जो टोटल ऐड अमाउंट आता है वो होता है 7,71,498 रुपये। देखिए एक 2018 से ये सेम पेंशन ले रहे थे, लेकिन इनको देखिए इस केस को लगभग 11 महीने लगे पूरा का पूरा उनको पेंशन फिक्सेशन होने में और उनको उनके खाते में उनका एरियर मिलने में। तो देखिए जब भी तो मैं कहता हूं कि पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप पेंशन अगर गलत है उसको सही कराना चाहते हैं तो आपके पास पेशेंस भी होना ज़रूरी है। अब चलते हैं अपनी आज की बड़ी खबर की तरफ। जैसा आप सभी जानते हैं कि AFT दिल्ली जो लार्जर बेंच है उनका जजमेंट हमारे ऑनरेरी नायब सूबेदार के प्रति नकारात्मक रहा है और जो सरकार ने अपनी दलील रखी वो देखिए वहाँ पर मान ली गई हैं। अब देखिए सरकार ने ही सर्कुलर 631 निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ pre-2006 रिटायरीज हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। और उन्होंने देखिए साफ साफ बताया था कि उनको भी 1/1/2006 से सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, सारे जो पेंशन फिक्सेशन है वो होना चाहिए एज पर रेगुलर नायब सूबेदार। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं उसमें साफ साफ बताया गया था द गवर्नमेंट हैज़ ऑथराइज PDAs टू मेक द पेमेंट ऑफ पेंशन एरियर in the affected cases of pre-2006 हवलदार्स granted honorary rank of नायब सूबेदार्स without any further authorization। ये क्लियर कर दिया गया था और बहुत से पेंशनर ऐसे हैं इनको 2009 तक, कुछ पेंशनर ऐसे हैं इनको 2014 तक जो है एरियर मिल भी चुका था। ऐसी स्थिति में क्योंकि ये देखिए अपने आप नहीं मिला था, यहाँ पर AFT के जजमेंट्स थे, काफ़ी लंबी चौड़ी बहस थी, उसके बाद ये एरियर का जो कॉन्सेप्ट है लाया गया था pre-2006 के लिए। लेकिन अब जैसा आप सभी जानते हैं AFT दिल्ली जो प्रिंसिपल बेंच है उसने यहाँ पर इसको डिसमिस कर दिया है। तो देखिए आपका सर्कुलर 631 कोई लॉजिकल मायने नहीं रखता है। देखिए सरकार को इन सब चीज़ों के प्रति अगर आप सर्कुलर निकालते हैं और उसके बाद फिर आप उनके खिलाफ याचिका डालते हैं या आपका जो रवैया होता है वो ये है कि पेंशनर को लाभ नहीं देना है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत गलत ट्रेंड चल चुका है और इसका प्रभाव आगे जाके बहुत सारे हमारे पेंशनर हैं उस पर पड़ने वाला है नकारात्मक रूप से। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर देखिए सरकार को एक नरम रुख अपनाना चाहिए और जो हमारे वेटरन्स हैं उन सभी के बारे में पॉजिटिव नज़रिए के साथ सोचना चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।